कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली मुत्तकी हुआ करते हैं, परहेजगार हुआ करते हैं, उनके दिल में खौफ इलाही हुआ करता है, खशियत इलाही से उनका दिल मुनव्वर रहा करता है, नूर और अनवारो तजल्लियात से उनका दिल मुनव्वर हुआ करता है। हजरात, रब ताला अपने नेक बंदों की तारीफ कुरान अजीम में फरमा रहा है, उनके तकवा का जिक्र फरमा रहा है, उनकी खशियत का जिक्र फरमा रहा है। हजरात, आज अगर हमारे मुआशरे में गुनाह का ग्राफ अगर बढ़ रहा है तो सिर्फ इस वजह से कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो इंसान गुनाहों से बच जाता है। जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो नमाज उसकी नहीं छूटा करती। जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो वो बंदा रोजा रखता है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता हुआ नजर आता है। जब दिल में खौफ इलाही पैदा हो जाए तो इंसान का कदम गुनाहों से बाज आ जाता है, उसका हाथ गुनाह की तरफ नहीं जाता, उसकी निगाह गुनाह की तरफ नहीं जाती, उसका हाथ गुनाह की तरफ नहीं जाता। वो ये सोचता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुझे डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखना चाहिए। वही खौफ उसे गुनाहों से रोक देता है। और अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़अख़शारा जसदुल अब्द मिन खशियतिल्लाह, जब किसी बंदे का बदन अल्लाह के खौफ से कांपता है तो उसके जिस्म से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे कि दरख्तों से पत्ते झड़ जाया करते हैं। वो इंसान गुनाहों से पाको साफ हो जाया करता है। आप गौर फरमाते हुए चलें, एक हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह के खौफ से रोता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है, उसके जिस्म पर जहन्नम की आग हराम करार दे दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसके दिल में खौफ इलाही है, उसके दिल में खशियत इलाही है। खौफ रब्बानी की बुनियाद पर वो अल्लाह का मकबूल बंदा बन जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब उस बंदे को हासिल हो जाया करता है। नौजवानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो। अल्लाह के वलियों को जो रुतबा मिला है वो सिर्फ इसलिए मिला है कि उन्होंने दुनिया से खौफ नहीं खाया, दुनिया की हुकूमत से वो नहीं डरे, वो डरे तो अहकमुल हाकिमीन से डरे, वो डरे तो रब्बुल आलमीन से डरे, वो डरे तो परवरदिगार आलम से डरे। उन्होंने अपनी पेशानी झुकाई तो रब की बारगाह में झुकाई, सुन्नत पर अमल किया तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया, सीरत पर अमल किया तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल किया। तो जब वो अल्लाह के नेक बंदे बन गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का उन्हें कुर्ब हासिल हो गया। आओ जरा देखो, एक नौजवान ऐसा है, अगर आज हमारे रास्ते में गुजरते हुए कोई अगर टुकड़ा मिल जाए या कुछ पैसे मिल जाएं या सोनी और चांदी के कुछ जेवरात मिल जाएं तो आप इधर उधर देख करके उसे जल्दी से उठा करके जेब में रख लेते हैं। रुपया पैसा मिल जाए तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है कि रास्ते में चलते हुए हमने उसे पाया है। अल्लामा हाशमी साहब से पूछ लीजिए कि लुक़ते का क्या हुक्म है। शरीयत मुतहरा ये कहती है कि गिरी पड़ी चीजों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, शरीयत मुतहरा रोक रही है गिरती पड़ती हुई चीजों के लिए। उलमा फरमाते हैं 1 साल तक उसका ऐलान किया जाए और उसको इस्तेमाल में ना लाया जाए और उसका ऐलान करके उसके मालिक तक बात पहुंचाई जाए। अगर वापस आ जाए तो मालिक को वापस कर दिया जाए वो सामान, और अगर मालिक वापस नहीं
आता है। बाज रवायतों में है 6 महीने तक ऐलान किया जाए, बाज रवायतों में है कि 3 महीने तक ऐलान किया जाए। बहरहाल उसका ऐलान किया जाएगा। मालिक अगर वापस आ जाता है तो वो लुकता और गिरी पड़ी चीज उसके हवाले कर दी जाएगी, और अगर नहीं मालिक आता है तो ऐसी सूरत में उसे गरीबों फकीरों के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा, गरीबों पर उसे तकसीम कर दिया जाएगा। अल्लाह का खौफ जब दिल के अंदर पैदा हो जाए तो इंसान गुनाहों से बच जाता है। एक ऐसा ही नौजवान है, दरिया के सेब को उसने ले लिया था और जब इस्तेमाल कर लिया था तो ज़हनो फिक्र में खौफ इलाही पैदा हुआ। तो उस नौजवान ने यही सोचा था कि चलो चल करके इस सेब के मालिक से इजाजत मिल जाए तो बहुत बेहतर है। अगर इजाजत नहीं मिलेगी तो कल कयामत के मैदान में मुआखजा होगा। और हदीस शरीफ में मनहू से बाउज़्ज़िबा, जिसे हिसाब लिया जाएगा उसे अजाब जरूर दिया जाएगा, वो अजाब से बच नहीं सकता है। आज अगर आपको कुछ हिसाब किताब पेश करना हो और अपने मालिक के सामने हिसाब किताब पेश करना हो तो बहुत सोच विचार करके आप हिसाब तैयार करते हो कि कहीं वो हिसाब में कोई कमी ना हो जाए, कहीं मेरा मालिक मुझे पकड़ ना ले। आप जरा गौर कीजिए, वो मैदान कयामत है कि जब मैदान कयामत में अल्लाह कमुल हाकिमीन हिसाब लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब लेगा। नौजवान सोच रहा है मैंने एक सेब इस्तेमाल कर लिया है, मालिक से इजाजत अगर नहीं मिलेगी तो कल कयामत के मैदान में मुआखजा होगा। चलो चल करके इजाजत ले लिया जाए। इजाजत लेने के लिए जाता है, मुलाकात हो जाती है। कहा इजाजत अगर नहीं मिलेगी तो, कहा इजाजत अगर नहीं मिलेगी तब तो कयामत में मुआखजा होगा, और इजाजत अगर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। उस शेख ने कहा था, देख लिया था उसके तकवा को, देख लिया था खौफ इलाही को, देख लिया था खशियत रब्बानी को, इसलिए कि जो वली होता है वली को पहचान जाया करता है। वली रावली निशनासद, वली को वली ही पहचाना करता है। एक निगाह उठी थी तो देख लिया ये नौजवान तो जरूर है, शबाब इसके अंदर पाया जा रहा है, जवानी तो जरूर पाई जा रही है, मगर जवानी के साथ साथ अल्लाह का खौफ भी पाया जा रहा है, कुरान की तिलावत भी पाई जा रही है, नमाज की पाबंदी भी पाई जा रही है, सजदे की चाशनी भी पाई जा रही है। इसका दिल अल्लाह की मारिफत से भरपूर है और इसका दिल बड़ा मुनव्वर और नूरानी नजर आ रहा है। शेख ने कहा इजाजत तो मिलेगी मगर कुछ शर्तें हैं। कहा शर्तों को बताइए। कहा 10 साल तक बाग की निगहबानी करो तब जाकर की इजाजत मिलेगी। अक्ल ये फैसला कर रही है 10 साल तक बाग की निगहबानी करोगे, 10 साल में कुछ और तुम कर सकते हो, 10 साल के अंदर तुम और कुछ कर सकते हो दुनिया को हासिल करने के लिए। अक्ल ने फैसला तो ये दे दिया, मगर इश्क ये कह रहा है नहीं नहीं, 10 साल तो चंद रोजा है, बहुत तेजी से गुजर जाएंगे, लेकिन कल कयामत के मैदान में जब जाओगे तो अगर इजाजत नहीं मिलेगी तो मुआखजा होगा। अल्लाह अकबर। नौजवान ने कहा हुजूर मुझे मंजूर है। 10 साल बाग की निगहबानी करता रहा नौजवान। आज का नौजवान होता तो कहता अल्लामा यूसुफ रजा साहब, अल्लामा हाशमी साहब, अल्लामा रिफाकत हुसैन साहब, हम आपसे इजाजत नहीं लेंगे, हम 10 साल तक आपकी खिदमत करें, चाहे इजाजत मिले चाहे ना मिले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मगर वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जो आखिरत की परवाह कर रहे हैं, वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं जो आखिरत की इतनी परवाह उनके अंदर है कि ये तो दुनिया है पलक झपकते गुजर जाएगी, वक्त बड़ी तेजी से पूरा हो जाएगा, मगर आखिरत हमेशा हमेशा बाकी रहेगी। तो जो बाकी है उसे संभाला जाए, जो बाकी है उसे अच्छा किया जाए, जो बाकी है उसको हमेशा संभाला जाए। अल्लाह अकबर। कहा 10 साल तक मैं बाग की निगहबानी करता हूँ, 10 साल गुजर गया। दूसरी शर्त क्या है? कहा दूसरी शर्त ऐसी है, मेरी एक लड़की है। अल्लाह अकबर। मैं वालिदैन की भी तवज्जो चाहता हूँ, वालिदैन भी जरा देखें कि कैसे कैसे वालिद गुजरे हैं, कि जिन्होंने कैसी कैसी तरबियत दिया है। माँ और बाप बच्चे की पहली दरसगाह हुआ करते हैं, उनकी तरबियत बहुत जरूरी होती है। जब बच्चा तरबियत पाता है तो उस्ताद का अदब करता है, जब बच्चा तरबियत पाता है तो बूढ़ों को सलाम करता है, जब बच्चा तरबियत पाता है तो माँ का अदब करता है,
जब बच्चा तरबियत पाता है तो भाई की ताजीम करता है। जब बच्चा तरबियत पाता है तो मुआशरे का खुशहाल और नेक और सालेह नौजवान बनता हुआ नजर आता है। इसलिए माँ बाप भी तरबियत अपने बच्चों को अच्छी तरह करें। आप जरा देखो, शेख ने कहा मेरी एक लड़की है, उससे निकाह करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर आयब है, आंखों से अंधी भी है वो, हाथ से लूली भी है वो, कान से बहरी भी है वो जबान से बोल नहीं सकती है, पांव से चल नहीं सकती है। ऐसी लड़की से तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। आज का नौजवान होता, वो तो आज का नौजवान हजरत अजीबो गरीब है, सोचता है कि चाहे मैं कितना ही काला कलूटा तवे जैसा क्यों ना हो, लेकिन जो निकाह में लड़की आए वो बिल्कुल किसी हूर परी से कम ना हो। अपने ताल्लुक से ये गुमान करता है, लेकिन ये तो दुनियावी जाहिरी हुस्न है प्यारे। जाहिरी हुस्न तो बड़ी तेजी से जवाल पजीर हो जाता है। अभी तो जवानी है, हुस्न भी सलामत है, मगर जैसे ही जवानी बुढ़ापे की तरफ जाती है तो सारे जिस्म के खद्दो खाल बिल्कुल वाजे हो जाया करते हैं। लेकिन आप जरा देखते हुए चलें कि कैरेक्टर और किरदार की जो खूबसूरती होती है वो हमेशा हमेश के लिए बाकी रहती है। इन शेख ने कहा मेरी लड़की, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। नौजवान सोचने लगा, अगर लड़की से निकाह नहीं करूंगा तब इजाजत नहीं मिलेगी, और अगर निकाह कर लेता हूं तो अपाहिज लड़की मेरे सामने आ जाएगी, पूरी जिंदगी उसकी खिदमत करना पड़ेगा, मैं कैसे उसे बर्दाश्त कर सकता हूं। इश्क ने कहा इजाजत ले लो, अक्ल ने कहा कि इजाजत ना ले लो। इन दोनों में फैसला आप किसको कर रहे हैं? आप जरा देखते हुए चलें तो इश्क ने कहा कि देखो ये दुनिया है, चंद रोजा की जिंदगानी है, आखिरत हमेशा हमेश बाकी है। कहा हुजूर मुझे निकाह मंजूर है। निकाह हो गया, और रात के वक्त जब वो नौजवान हुजरे अरूसी में पहुंचता है तो क्या देखता है कि बड़ी खूबसूरत लड़की है, चेहरा भी सलामत है, आंख भी सलामत है, कान भी सलामत है, पांव भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, बोल भी सकती है, सुन भी सकती है, चल भी सकती है, पकड़ भी सकती है, सारे आज़ा सलामत है। नौजवान के दिल में खौफ इलाही पैदा हुआ। वापस आ गया नौजवान का, हुजूर आपने जिस लड़की को बताया था वो तो कोई और लड़की थी, ये कोई और लड़की है। अरे एक खता सरजद हो गई तो 12 साल तक, एक रवायत में 10 साल तक मैं खिदमत करता रहा, अब अगर कोई खता सरजद हो जाएगी तो क्या हाल होगा। नौजवान को जब ये देखा कि किसके दिल में इतना खौफ इलाही है तो उस बुजुर्ग ने उस नौजवान को सीने से लगा लिया, रुखसार का बोसा दिया, कहा मेरे बेटे वही मेरी लड़की है, वही मेरी लख्ते जिगर है। मैंने उसको अंधी कहा है इसलिए कि उसने कभी किसी गैर महरिम को देखा नहीं है। मैंने उसे जबान से गूंगी कहा है, उसने कभी गैर महरिम से बात नहीं किया है, कभी खिलाफे शरा कोई काम नहीं किया है, खिलाफे शरा उसने अपना कदम घर से बाहर नहीं निकाला है, इसलिए मैंने उसे अंधी भी कहा है, बहरी भी कहा है, लूली भी कहा है, लंगड़ी भी कहा है। मेरी लड़की बड़ी मुत्तकिया परहेजगार है। तो जब बाप इतना मुत्तकी हो और माँ इतनी मुत्तकिया हो, आबिदा हो, जाहिदा हो, तो बेटा पीरे पीरा नहीं होगा तो और कौन होगा, शाहे जीला नहीं होगा तो और कौन होगा। उन्हीं की कोख से जन्म लेने वाली औलाद हजरत सैयदना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला व अर्दाहु अन्ना की वो सरकार गौसे आजम हैं कि जिनके लिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत जब आला हजरत अजीमुल बरकत अपने गौस का जिक्र करते हैं तो यूं अर्ज गुजार होते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई
जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तलवा तेरा। वो सैयदना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदियल्लाहु अन्हु हैं कि जिनकी बारगाह में अकीदत व मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए हम इस जलसे को सजाए हुए हैं, इसमें बैठे हुए हैं। सैयदना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदियल्लाहु अन्हु से आला हजरत अली रहमतुल्लाह व रिजवान कितनी मोहब्बत फरमाते थे। एक मर्तबा जब एक शीरीनी जब लाई गई और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु का जिक्र करने के बाद जब शीरीनी तकसीम की जाने लगी और तकसीम करने वाले की बेतवज्जुही की बुनियाद पर शीरीनी का कुछ हिस्सा जमीन पर गिर गया तो वक्त का मुजद्दिद, वक्त का इमाम उस शीरीनी को अपने हाथ से ना उठा करके जबान से चाट रहा है। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर आपने हाथ से क्यों नहीं उठाया, जबान से क्यों चाट लिया? तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये शीरीनी जो सैयदना सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु के नामे नामे इसमें गिरामी की जानिब मंसूब है, मैंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि इसका कुछ जर्रा छूट जाए तो किसी का पांव उसके ऊपर पड़ जाएगा, कहीं बेअदबी न हो जाए सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु के नामे नामी इसमें गिरामी से मंसूब उस शीरीनी पर। तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैंने उसे चाट लिया। वो इमाम हैं जब सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु के नाम से मंसूब शीरीनी का इतना एहतराम इमाम अहले सुन्नत कर रहे हैं तो गौसे आजम का एहतराम इमाम अहले सुन्नत ने कितना किया होगा। उनके शेर से जरा आप देखते हुए चले कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदना सरकार गौसे आजम दस्तगीर रदियल्लाहु अन्हु से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं कि जब 8 साल का हुआ तो मुझे मालूम हो गया कि बगदाद मुअल्ला की समत कौन सी है, बगदाद मुअल्ला किस तरह पड़ता है। तो फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी कभी सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु के बगदाद शरीफ की तरफ मैंने अपना पांव नहीं फैलाया। वो इमाम अहले सुन्नत हैं, वो मुजद्दिदे दीनो मिल्लत हैं जो सैयदना सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु की ताजीम कर रहे हैं। आप जरा गौर करते हुए चले, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत यूं अर्ज गुजार होते हैं कि तू हुसैनी हसनी क्यों न मोहिउद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मोहिउद्दीन हो, ऐ खिज़िर मजमए बहरैन है दरिया तेरा, दरिया तेरा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने जिस तरह मोहब्बत का खिराज पेश किया है, आओ अपने गौस की सीरत को देखते हुए चले। आपकी सीरत से बच्चों को भी सबक मिल रहा है, जवानों को भी दर्स मिल रहा है, आपके बुढ़ापे से बूढ़ों को भी सबक मिल रहा है। आपकी जिंदगी के अय्याम जरा देखो, सरकार गौसे आजम दस्तगीर रदियल्लाहु अन्हु ने कभी झूठ नहीं बोला। माँ की ताजीम सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु ने इतना किया कि माँ की ताजीम और माँ के वसाया शरीफ पर किस कदर अमल किया है। कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद शरीफ इल्म हासिल करने के लिए जा रहा था तो डाकुओं ने हमला किया था और उन डाकुओं के सामने मैंने अपनी माँ की वसीयत को पेश कर दिया था और मैंने कहा था कि मेरी माँ ने वसीयत किया है बेटा कि तुम पर मुसीबत का पहाड़ आ जाए मगर कभी तुम झूठ नहीं बोलना। आज हमारे बच्चे मुआशरे में झूठ बोलते हुए नजर आते हैं, हमारे बच्चे एक दूसरे को गाली गलौज देते हुए नजर आते हैं, हमारे बच्चे बूढ़ों का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। हमने अपने बच्चों की तरबियत सही ढंग से नहीं की है। अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत सही ढंग से की होती तो ऐसी सूरत में बच्चा झूठ नहीं बोलता, बच्चा बड़ों की ताजीम करता, बच्चे के अंदर खौफ इलाही पैदा हो जाता। हमारी तरबियत का बड़ा अमल दखल है। सैयदना सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु
फरमाते हैं कि वो सारे के सारे डाकू सच की बरकत से मेरे हाथ पर बैअत करके मुकम्मल तौर से गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। और एक सरकार गौसे पाक की निगाह पड़ी है कि उन सब को विलायत का बादशाह बना दिया है, वली ये कामिल बना दिया है। वो सरकार गौसे आजम की निगाह मुबारक है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इसी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आज हमारी निस्बत जो है वो कादिरी है। सैयदना सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले से आपके सिलसिले में जो दाखिल हो गया, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद मरने से पहले बगैर तौबा के वो नहीं मर सकता है, मरने से पहले पहले उसे तौबा की तौफीक मिल जाएगी। वो सरकार गौसे पाक हैं कि इमाम अहले सुन्नत दुआ का तरीका बता रहे हैं। यूं दुआ करो कि कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा और कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बा, कि तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बा। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, पट्टा तेरा। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, पट्टा तेरा। सैयदना सरकार गौसे आजम दस्तगीर बगदाद शरीफ पहुंचे, इल्म हासिल करने लगे। आप फरमाते हैं कि मेरे साथ कुछ और तलबा थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। एक मर्तबा बगदाद शरीफ में एक वली की करामत बहुत मशहूर हुई कि वो जब चाहते थे गायब हो जाते थे, जब चाहते थे हाजिर हो जाते थे। एक मर्तबा हम सबों ने प्लान बनाया कि चलो चल करके उनकी बारगाह में हाजिरी की सादत मिल जाए। तो कुछ तलबा तैयार हुए। उन्हीं तलबा में एक तालिब इल्म ऐसा था जो बड़ा गजब का ज़हीन था। जब तलबा गजब के ज़हीन होते हैं तो कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो अपने सामने उस्ताद को भी कुछ नहीं समझते हैं। अपनी ज़हानत पर उन्हें ऐसा नाज होता है। इब्ने सका नामी एक तालिब इल्म था, उसने कहा चलो मैं उस अल्लाह के वली से ऐसा सवाल करूंगा कि चकरा जाएगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। दूसरे ने कहा मैं भी सवाल करूंगा, देखता हूं मेरे सवाल का जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। तो दोनों ने जब इतना कहा तो सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कैसी नीयत, बुरी नीयत लेकर के तुम जा रहे हो यार। मैं तो अच्छी नीयत लेकर के जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो उनके चेहरे का दीदार करने के लिए जाऊंगा, मैं उनके रुखे ज़ेबा से बरकत हासिल करने के लिए जाऊंगा। और अच्छी और बुरी नीयत का बड़ा अमल दखल होता है प्यारे। अगर अच्छी नीयत हो तो ऐसी सूरत में सारे आमाल कबूल हो जाते हैं। इन्नमल आमालो बिन्नियात, सारे आमाल का दारो मदार नियतों पर हुआ करता है। अच्छी और बुरी नियत। एक वाकया बता दूं, इसी भारत के अंदर एक बादशाह था, उसने देखा कि किसानों ने गन्ना बहुत बोया हुआ है, तो गन्ना चूसने के लिए आया। और आने के बाद जब गन्ना चूसा तो बड़ी मिठास उसे लगी, बहुत मीठा था गन्ना। और उसने कहा, दूसरे एक हफ्ते के बाद आया, कहा जितने गन्ने बोने वाले किसान हैं सब पर टैक्स आयद कर दो, लगान लगा दो। और उसने किसान से कहा कि लाओ जरा गन्ना लेकर के आओ। जब किसान गन्ना लेकर के गया और जब चूसने लगा तो सारी मिठास गायब,
बादशाह बहुत हैरान। एक हफ्ता पहले इसी खेत से गन्ना मैं चूसा था तो बड़ी मिठास उसके अंदर पाई जा रही थी, और आज मिठास गायब है। किसान से कहा बात क्या है? कहा बात यह है कि जब पहली बार आए थे तो अच्छी नीयत लेकर के आए थे, और जब दोबारा आए हो तो बुरी नीयत लेकर के आए हो, इसलिए सारी मिठास गायब हो गई है। तो अच्छी और बुरी नीयत का बड़ा अमल दखल हुआ करता है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह उन्होंने फरमाया मैं जाऊंगा तो उनके चेहरे का दीदार करने के लिए जाऊंगा। वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी करामत बड़ी मशहूर है। ये तीनों हजरात गए, और जो अल्लाह का वली होता है वो दिल के हालात से भी बाखबर होता है। अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, मिला देते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग गए, और जब वहां पहुंचे तो अल्लाह के वली गायब थे। उनको पता चल गया था कि आने वाला अच्छी नीयत लेकर के आ रहा है या बुरी नीयत लेकर के आ रहा है। और जब हाजिर हुए तो निहायत गैज़ो ग़ज़ब में कहा इब्ने सका इधर आ, तूने कहा था कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि चकरा जाएगा। सुन, तेरा सवाल ये है और उसका जवाब भी ये है। मैं जवाब भी बता देता हूँ, सवाल भी बता देता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि तेरी पेशानी पर कुफ्र की निशानी नजर आ रही है। मैं देख रहा हूं कि तेरी पेशानी पर कुफ्र की रोश और कुफ्र की जुल्मत और तारीकी दिखाई दे रही है मुझे। अल्लाह के वली से की जबान से जुमला निकला। दूसरे को बुलाया, कहा तूने भी कहा था कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि चकरा जाएगा। सुन, तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। और दोनों को हकारत भरी निगाहों से हटा दिया और तवज्जो किया सरकारे गौसे पाक की जाने। कहा बेटा अब्दुल कादिर इधर आओ। सीने से लगाया, रुखसार का बोसा दिया। कहा बेटा अब्दुल कादिर, मेरी निगाहें देख रही हैं कि बगदाद की जामा मस्जिद से तू ऐलान करेगा, अल्लाह तेरे रुतबे को इतना बुलंद कर देगा, इतना बुलंद कर देगा कि बगदाद की जामा मस्जिद से तू ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो जितने औलिया पहले हो चुके हैं वो भी, जो मौजूद हैं वो भी, और जो ताक़यामे क़यामत आने वाले हैं वो सब के सब तेरी अजमत का खुतबा पढ़ते हुए तेरे कदमों को अपनी गर्दन पर रख लेंगे और सब तेरी अजमत का खुतबा पढ़ते हुए नजर आए। आला हजरत अज़ीमुल बरकत शहरे बरेली और शहरे मोहब्बत से पुकार उठे कि जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, मेरे आका तेरा। वो सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं कि जो फरमाते हैं कि देखो जो कादिर का वफादार नहीं वो अब्दुल कादिर का वफादार नहीं हो सकता है। सरकार गौसे पाक की इबादत को जरा देखो, सरकार गौसे पाक की सीरत को जरा देखो, सरकार गौसे पाक का तकवा को जरा देखो, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के कुरान की तिलावत को जरा देखो। उनकी सीरत पर अमल करके हम अपनी दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अपने आखिरत को भी कामयाब बना सकते हैं। इसलिए सरकार गौसे आजम
रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़वाल पर हमें अमल करने की जरूरत है। माए बहनें आज कुरान की तिलावत नहीं करती हैं, घर में वक्त उनके पास अगर है तब भी वो कुरान की तिलावत नहीं करती हैं। बाज औरतें तो इतनी मुत्तकिया होती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान की तिलावत भी करती हैं, नमाज की पाबंदी भी करती हैं। लेकिन आओ देखो, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का वो घराना है कि बाप भी मुत्तकी है, माँ भी मुत्तकिया है, और बाप की जो बहन है यानी फूफी जान वो भी कितनी मुत्तकिया है, वो भी कितनी परहेजगार हैं। मेरे प्यारो, माएँ जब मुत्तकिया हो जाती है, परहेजगार हो जाती है, तो उनके आंचल से निकली हुई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है, बल्कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। माओ, अपनी शख्सियत को पहचानो, बहनों अपने मिजाज को पहचानो। आओ जरा देखो कि तुम्हारे अंदर जब तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी पैदा हो जाए, तो तुम्हारी कैफियत क्या हो जाती है, तुम कैसे अल्लाह की मकबूल बंदी बन जाया करती हो। वही गीलान की सरजमीन है जहां सरकार गौसे आजम की विलादत हुई है। जब गीलान की सरजमीन पर सूखा पड़ गया था और पूरे गीलान शहर के लोग परेशान हो गए थे, एक एक दाने के लिए, एक एक पानी के लिए, कतरे के लिए लोग तरस रहे थे, कहीं पानी मौजूद नहीं था। सारे गीलान वालों ने आपस में मशवरा किया था कि कोई दर बचा नहीं है, अब सिर्फ एक दर बचा हुआ है कि जिस दर पे चलो तो इंशाअल्लाह मुद्दा पूरा हो जाएगा, दुआ कबूल हो जाएगी। किसी ने कहा कहां चला जाए, कहा लोगों ने कि चलो हजरत सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में। ये कौन है? हजरत सैयदना शेख मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह की बहन है और सरकारे गौसे पाक की फूफी जान है। लोग आए, कहा आप अल्लाह की नेक बंदी हैं, आप दुआ कर दीजिए। एक एक कतरे के लिए लोग तरस रहे हैं, जानवर परेशान हैं, परिंदे पानी नहीं पी पा रहे हैं, एक गड्ढा भी मौजूद नहीं है कि जिसमें पानी का एक कतरा हो। सारे गड्ढे खुश्क हो चुके हैं, तालाब खुश्क हो चुके हैं। आप दुआ कर देंगी तो अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हजरत सैयदतुना आयशा ने अपने हाथ से झाड़ू लिया और झाड़ू लेकर के अपने सहन को बुहार दिया, और जब बुहारा तो बुहारने के बाद उन्होंने अपना हाथ रब की बारगाह में बुलंद कर दिया। मेरे परवरदिगार, जमीन में झाड़ू लगा देना तेरी बंदी का काम है, और उसे बुहारी हुई जमीन पर आसमान से कतरे गिराना ये तेरा काम है, बारिश बरसा देना तेरा काम है। इतना कहना था, आंचल से दुआ निकली थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमा लिया। अभी वो लोग घर से बाहर नहीं निकले थे कि आसमान पर ऐसी घटा टोप बादल छा जाते हैं और ऐसी बारिश होती है कि लोग जब अपने घर जाते हैं तो सबके कपड़े भीग जाते हैं। और हजरत सैयदतुना आयशा की दुआ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत